पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टूथब्रश को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद तब्दील नहीं करते। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो 2-3 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद उसको तब्दील कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि ये ज़िंदगी के साथ ही चले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उमूमी तौर पर एक टाइम पीरियड दिया जाता है टूथब्रश को चेंज करने का, वो 3 से 4 महीने का जो रिकमेंडेशन है मुख्तलिफ मतलब ब्रांड्स की तरफ से भी, कि आप 3 से 4 महीने तक एक टूथब्रश को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि आपने वाकई ही 3 से 4 महीने तक उस ब्रश को यूज़ करना है। आप उसको पहले भी तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है बार बार इसको यूज़ करने के लिए। तो लोगों की वैसे कोशिश होती है, और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर, तो कि जब तक ये टूट फूट का शिकार नहीं हो जाता तब तक इसको तब्दील ना किया जाए। उसके बाद भी इसको मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ यूज कामों कर के लिए लेते हैं, इस्तेमाल गाड़ी साफ में करने लाया के जाता लिए, है। जूता बिल्कुल, साफ करने जूता के साफ लिए। करने के लिए, बिल्कुल। तो अच्छा, माहिरीन ने कहा है कि अगर आपके ब्रश के ब्रसल्स फैले हुए हों और इसके नीचे सयाह निशानात आ जाएं, तो इसका मतलब है कि आपको ब्रश तब्दील करने की ज़रूरत है। उमूमी तौर पर हम देखते हैं कि बाज़ जिसके ब्रसल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, मतलब दब जाते हैं, हाँ। खुल जाते हैं। तो और समटाइम्स ये भी होता है, वैसे ऐसी नौयत मेरी ज़िंदगी में तो मेरे ब्रश के साथ नहीं आई कि उसके ब्रसल्स फैलें और बैक्टीरिया की ये तादाद हो जाए कि ब्लैक हो जाए। लेकिन अगर आपके ब्रसल्स फैल चुके हैं और उसके बाद वहाँ पर वो सयाह हो चुकी हैं, उनकी रूट्स जो हैं, तो इट मीन्स कि आपको फ़ौरन से पहले अपना ब्रश तब्दील कर लेना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा एक तादाद जो है, जो दांतों को साफ़ करने के टाइम उसके अंदर इकट्ठी होती रहती है, वो उसमें शामिल हो चुकी है। और इसके ज़रिए आपको अपने दांत साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपना टाइम उल्टा ही ज़ाया उल्टा कर रहे बैक्टीरिया से हैं, कर गंदा रहे कर रहे हैं, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना। तो बेहतर है कि जनाब हुजूर वाला 3 से 4 महीने का आप इंतज़ार कभी मत कीजिएगा, और टाइम के साथ ही अपना टूथब्रश चेंज कर लेगा, क्योंकि ये कोई इतनी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं है जिसको चेंज ना किया जा सके बार बार। तो ये बिल्कुल खबर जी। थी जो आपको बताई, ये है कि टूथब्रश को टाइमली चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये आपके दांत साफ करने के बजाय दांतों की बहुत सी बीमारियों की तरफ आपको ले जा सकता है। बिल्कुल जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसी अलामात जो आपको ज़ाहिर होगी और आप जान सकेंगे कि आपका क़ुव्वत मदाफ़ित जो है वो किस हद तक कमज़ोर है या मज़बूत है। वैसे तो हम सब जानते हैं क़ुव्वत मदाफ़ित जो हमारा निज़ाम है, निज़ाम मदाफ़ित, वो जिस्मानी सेहत के लिए 24 घंटे काम करता है, और इसी दौरान हमें डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया से बचाता है, तरह तरह बिल्कुल, की बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होता बॉडी में है। होने वाली टूट फूट से जी महफूज बिल्कुल। रखता है। लेकिन जब मदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होता है तो जिस्म को ख़तरनाक बीमारियों से बचाने के लिए मौसर अंदाज में काम नहीं कर सकता। तो आपको बताते हैं मदाफ़ाती निज़ाम की कमज़ोरी की अलामात। अगर आपको बार बार नज़ला हो रहा है तो आप जान सकते हैं कि आपका मदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर है, क्योंकि हमें जब नज़ला होता है तो उसकी एक मुद्दत होती है 9 से 10 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 10 दिन, इतने टाइम ड्यूरेशन में वो ठीक हो जाता है। और अगर वो ठीक नहीं होता तो आप फिर समझ सकते हैं कि उसका रिलेट कर रहा है आपके साइनस के इशू से। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको बार बार नज़ला होता है और 7-8 दिन में ठीक हो जाता है, तो आप ये भी जान सकते हैं कि आपको नज़ला बार बार हो रहा है और आपका क़ुव्वत मदाफ़ित जो है, निज़ाम बेसिकली मदाफ़ित है, वो कमज़ोर हो अगर चुका है। इसको आसान लफ्ज़ों में बताएं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जिनके ज़रिए से आप आइडिया कर सकते हो कि अगर आपका क़ुव्वत जो एक निज़ाम है, ये मदाफ़ियाती निज़ाम अगर कमज़ोर हो रहा है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ऑब्ज़र्वेशन में लेके आ सकते हो। बिल्कुल, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में जब कमज़ोरी आती है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, और उसके रुक जाने की वजह भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उनका निज़ाम मदाफ़ित जो होता है वो उस हद तक काम नहीं कर रहा होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चों की हाइट रुक जाती है और बच्चों का वेट गिरना शुरू हो जाता है, बिल्कुल, जिसकी वजह से फिर आपको डॉक्टर बताते हैं कुछ ऐसे प्रोबायोटिक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया से बचाने के लिए, गुड बैक्टीरिया के सैशा वगैरह या मेडिसिन वगैरह, कोई सिरप्स वगैरह, जो लेकर आप अपने बच्चे को जब देते हैं तो उसके अंदर गुड बैक्टीरिया की मदद से आप उसका क़ुव्वत मदाफ़ित तब्दील होता है और तब्दील स्ट्रॉन्ग होता है। होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात नशो-नुमा में ताख़ीर नाक़िस खुराक की भी वजह होती है, और हमारी नाक़िस खुराक ही हमारे क़ुव्वत मदाफ़ित के कमज़ोर होने की सबसे से बड़ी वजह बड़ी है। वजह है। अगर हमारी खुराक कमज़ोर है, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, हम दूध नहीं पी रहे हैं, वक्त पर बादाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नट्स नहीं खा रहे, या इवन कि
अब अगर हम आसपास के लोगों को देखें तो हम तो 3 टाइम का खाना भी बहुत सारे लोग मुश्किल से खाते हैं। 2 टाइम का खाना खा लिया, बाज़ औक़ात हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो सिर्फ जी 1 टाइम का खाना खा लिया, चाय पी ली, शेक ले लिया, तो उसके साथ आप अगर कुछ भी खाएं पिएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं साबित होगा। आपको 3 टाइम के खाने के अलावा आपको फ्रूट्स लेने हैं, शेक्स लेने हैं, जूसेस लेने हैं, नट्स लेने हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारा निज़ाम जो क़ुव्वत मदाफ़त होता है वो डाउन हो जाता है। अच्छा, खून की कुछ बीमारियां भी कमज़ोर मदाफ़ाती निज़ाम की निशानदही करती हैं, जिनमें हेमोफीलिया और खून का जमना और खून का कैंसर जैसा जो बीमारियां हम आपको बता रहे हैं। मतलब ये भी आपके एक साइन हो सकता है कि आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कमज़ोर हो चुका है। हाँ, तो जी ये कुछ हमने आपको ऐसी निशानियां बताई हैं जिनकी मदद से आप समझ सकते हैं कि आपका क़ुव्वत मदाफ़त है जो वो कमज़ोर हो चुका है और उसे आपने इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो उसमें भी हम आपको कुछ चीज़ें हमने आपके सामने डाइट की तो एक ऑप्शन रखी है कि डाइट सबसे एक बड़ी वजह होती है हमारे क़ुव्वत मदाफ़त को कम करने में और कमज़ोर करने में। लेकिन आपको बताते हैं आज के दौर में जब हम एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होने की, क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होने की। तो जी अब एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लाजमी ऐड ऑन कीजिए, ख्वाह वो साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो, वॉक हो, जॉग हो, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन एक्सरसाइज को लाजमी अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें। हम अगर कोविड के दिनों में जाएं तो बहुत सारे लोग अपने बहुत सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए थे और फिर उन्होंने अपना ली थी एक आदत, चाहे वो रनिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे, व्हाटएवर जो भी करते थे। उससे आपका डिप्रेशन और अकेलापन, तन्हाई तो दूर होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो खुराक के साथ साथ अपनी लाइफ में एक्सरसाइज की जगह लाजमी बनाए रखें जो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाती है। बिल्कुल।